खाना को बुला के जाओ, बोलो जाओ नानी तैयार हो गई है, जाओ। मुझे करा नानी नानी पास छोटे दीदी डर गई, दीदी सा उठ गया, दीदी डर गई, दीदी सांप खींचा था, दीदी कर दीदी उठाया, मम्मा अब नारा पूजा देख के आते हैं, चल। अब पूजा देखा, नानी पूजा देखा। हाँ पूजा देखने चलो। हाँ ये पूजा देखा आज। जूता होना लोगों, जूता होना लोगों, तो दाम पहने आए जूता। जब बीच आ जाएगा ना, कैसे बात जमुना के बाग पर भगवान को यथास्थान को छोड़ने के लिए जब जाने लगे तब आपने हाथियों के दर्शन किए, लेकिन मुखमंडल से जब ऊपर जाने का प्रयास किया तो बाबा ने भयभीत हुए, लेकिन हमारे गोविंद ने सोचा कि बाबा की नाक डूब जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दिया। अब ब्रज की ओर अपन चल रहे हैं तो भाषा भी ब्रज की ही बोली जाएगी। बोलो राधे राधे। और जाओ, तुम्हारे यहाँ पुत्र ही होगा, पुत्रवान भवा। नंद बाबा ने निवेदन किया कि बाबा मेरी उम्र तो है गई है और मुझे तो कोई संतान ना है, और लेकिन जब ऐसे आशीर्वाद दिया तो नंद बाबा ने कहा महाराज बताओ क्या किया जाए। 80-80 गज के लहंगों का अलंकार श्रृंगार करा बंधु, और काऊ के भनक जब पड़ने लगी तो सभी लोग जाकर के द्वार पर बैठ गए। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा जी को बुला लियो और जाकर के खुद अथाई पे जाकर के माला जपने लगे हैं बंधुओं। और माला क्या जप रहे हैं? अथाई पर बैठे बैठे, जो तुझे पसंद हो वो जाके यूं तू ले लिए, बस बात बता कि क्या है। नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई और तिजोरी की चाबी अपनी बहन को दे दी। वो अपने फोटो को खोलकर बहन से कहा कि बहन मुझे बता। और जैसे ही जब इतनी बात हुई तो बहन ने जाकर के बाबा के कानों में धीरे से बोल दिया, बाबा तेरे घर लाला भाई हो गए। और इतना ही सुना कि 90 साल के डोकरा नंद बाबा जो अथाई यानी चबूतरे पे बैठे थे, इस प्रकार उछलकर गिरे जैसे कोई बालक जाकर के खेलता है। और यूं छलाई लगाई कि सारे गांव में लगा दी दुहाई महाराज, नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो। जैसे जैसे पंडित जी को बुलाए, पंडित जी को स्वास्थ्य वाचन करायो महाराज, दान पुण्य जितने बताए थे सब किए। अब तुम भी नहा धो के जल्दी आ जाओ और बढ़िया भाव के साथ में पूजन पाठ किया जाए, भगवान को धन्यवाद दिया जाए। तो बढ़िया जो है नंद उत्सव आनंद के साथ मना। आइए हम लोग भी
18 श्लोक में नंद उत्सव बड़े भाव के साथ है। हम लोग कुछ श्लोकों का गायन करते हैं, बड़ा सुंदर है। जाता हाथो महामना नंदस आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथो महामना नंदस आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथ महामना नंदस आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथ महामना आयुवान विप्रानो सुचिरं कृपा आयो विप्रन विज्ञानो स्नात सुचिरं कृपा आयो विप्रन विज्ञानो ईश्वरानंद फलं कृपा नंदस्त आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथो महामना बाच जात कर माधवाजवे गीता स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्वे कार्यमासो विधिवत पेत्र देवा अर्चनम, कार्यमासो विधिवत पेत्र देवा अर्चनम नंदस आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथो महामना नंद आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथो महामना तेनु नाम नियतो नाथ प्रभ सबलं गदा, तेनु नाम नियतो प्रभे सबलं गदा, तेला दीन सतरत्नो सात गोबाभरं ददा नंदस आत्मज उत्पन्ने, जाता हाथो महामना, जाता हाथो महामना। ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोक का मूल पाठ यही है। सुखदेव जी कहते हैं पारिचत नभम में लाला का जन्म हुआ, बल्कि मूर्तिमान आहाद आनंद आज मानो बाल स्वरूप में प्रकट हो गया। बंधुओं, आनंद की घड़ी 3 प्रकार की होती है। एक होता है आनंद, एक होता है अति आनंद और एक होता है ब्रह्मानंद। आनंद में आपको बोध रहेगा कि आप कहां बैठे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, और अति में भी आपको यह बोध रहेगा। परंतु जिस समय आप ब्रह्मानंद पद की प्राप्ति कर लेंगे, तब आप भूल जाएंगे कि इस समय मैं कहां बैठा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या कर रहा हूं। सुध बुध विसर जाएगी आपकी। ब्राह्मणों के द्वारा वाचित्वा स्वस्तेनम स्वस्ति, सभी लोग हाथ में दही मक्खन इत्यादि, अरे जिनके गृह में 9 लाख गाय हो महाराज, तो उधर दही और दूध और मक्खन की क्या दशा हो। मान के चलो या दूसरे के ऊपर यही दही मक्खन डालना आरंभ कर दिया, होली सी बन गई बंधु। परियोजना बना करके यहाँ नंद उत्सव मन रहा है, और तभी वहां पर जिसके होते हुए सभी जगहों में पूत ही ना बचे, ऐसी राक्षसी का फिर आगमा वहां पर आगमन होने लगा।